आपका कभी मन नहीं किया यार कि कॉमर्स कर लूँ या सीए कर लूँ या इंजीनियरिंग कर लूँ? मेडिसिन में इतना मतलब क्या था कि आपको डॉक्टर ही बनना है? मुझे बताइए कि 3 मई को आपने एग्जाम दिया, 12 मई को आपको पता चला कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। आप मुझे आपके सच रिएक्शन बताना कि आपको जब पता चला कि एग्जाम कैंसिल हो गई है, व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट? पर मैंने अपना कपाट खोला और मैंने डायरेक्ट बायो पढ़ना शुरू कर दिया। क्या एडवाइस देना चाहते हो उस बंदे को जो सिर्फ बुक पढ़ता है, जिसको अपने हेल्थ से कुछ लेना देना नहीं है, जिसको परिवार से लेना देना नहीं है, सिर्फ बुक पढ़ूंगा और पास होना है और अच्छे मार्क्स से पास होना है? Ladies and gentlemen, boys and girls, today I'm really happy. Today I have with me the all in the rank 463, the none other than Sai Desle, as she's all district topper and of course all in the rank 463. I'm super happy and super excited to host her to my #1 episode on the Kedar Pandey Show. Ladies and gentlemen, Sai Desle for you. Hello Sai, everyone. how are you? I'm fine. I mean, I really can imagine, you know, what you're going through since last so many days. जिसके बाद में रैंक अनाउंस हुआ, उसके बाद में आपसे कितने ही लोग मिले होंगे जो आपको जानते भी नहीं है, उन्होंने भी आपको अप्रिशिएट किया होगा, तो आपको लग रहा होगा यार इनको तो मैं जानती भी नहीं हूँ, मतलब इन्होंने मेरे पढ़ाई के टाइम पे कभी फोन नहीं किया होगा, मतलब जब एग्जाम कैंसिल हुई तब भी फोन नहीं किया होगा, लेकिन अभी फोन जरूर आया। Isn't it? ऐसा हुआ था आपके साथ? Yes, actually, मतलब मुझे जो पता नहीं उनके फोन आ रहे थे। ग्रेट होता है कभी कभी ना, पीपल डू नॉट सपोर्ट यू इन द जर्नी बट पीपल विल डेफिनेटली सपोर्ट यू आपका सक्सेस होने के बाद में। Isn't it? Yes sir. सही, लेट्स क्रिएट अ सिनेरियो Okay. कि आपका रिजल्ट आया, जिस दिन आपका रिजल्ट आया आप क्या कर रहे थे उस दिन? आई मीन कब आया एग्जैक्टली रिजल्ट कब आया था? Actually, रिजल्ट अराउंड 10:30 to 11 PM को आया था। ओके, रात को रिजल्ट आया था? Yes, actually, माय गुडनेस। हाँ, ओके, मैं खाना खा रही थी, खाने का आखिरी निवाला लिया। हाँ, निवाला लिया, फिर रिजल्ट का नोटिफिकेशन आया। सो आप जब खाना खा रहे थे, आपने आखिरी निवाला लिया और रिजल्ट का नोटिफिकेशन आया और आपने देखा कि यू गॉट ऑल इन द रैंक 463, आपका पहला रिएक्शन क्या था मुझे बताइए? डिसबिलीफ। डिसबिलीव, मतलब हो ही नहीं सकता ऐसा। ओके, उसके बाद में आपने जब रीचेक किया होगा, फिर मतलब आपको बिलीव हो रहा था कि नहीं हो रहा था? एक्चुअली मुझे बिलीव पहले 3 दिन नहीं हुआ, मतलब आई वॉज लाइक सच में आया क्या? मैं बार बार चेक कर रही थी। ऐसा मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे कि रैंक आएगा कि नहीं आएगा? यू आर एक्सपेक्टिंग? No. यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग? No. सारे रैंकर ऐसे ही बोलते हैं कि मेरा रैंक तो नहीं आना था, अभी कैसे आ गया मुझे नहीं पता। तो ये रैंकर्स की खासियत होती है, आई नो, बट या आई कैन एक्चुअली फील। आपके पापा मम्मी का रिएक्शन बताओ मुझे पहले। आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हो, मतलब whom do you love more, डैड और मॉम? No, that is invalid question actually. That's not invalid question. Obviously, I have a soft corner for a mom or a dad. I mean, being a girl, you might be a dad's girl, right? And being me a boy, I'm a mama's boy, right? So ऐसा होता है। तो सबसे ज्यादा रिएक्ट किसने किया, पापा या मम्मी ने? पापा एक्चुअली। क्या कैसे रिएक्ट किया, मुझे जानना है, मतलब He was- how he reacted. He was actually for a fraction of a second he was also in disbelief with me. Okay. And then he was really happy actually. He मतलब was laughing. मतलब क्योंकि I can imagine, सही 2 साल से बच्चा प्रिपेयर करता है, एग्जाम देता है, एग्जाम देने के बाद में रिजल्ट के बीच में का जो समय होता है, धड़कनें पूरी तेज होती है, उसके बाद में व्हेन यू गेट अंडर टॉप 500, आई मीन इट इज अनइमेजिनेबल, सी वंडरफुल थिंग। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं Okay. कि हाउ हैज योर जर्नी बीन? सो वी बिलोंग फ्रॉम सेम स्कूल, राइट? Yes. कभी आचार्य जी से मार खाई है? नहीं. कभी नहीं खाई, मतलब ऑब्वियसली यार स्टूडियस गर्ल, किसी को मार खाते हुए देखा है? Of course. Of course, she's saying of course, मतलब सर इतनी बार देखा है, इतनी बार कूटते हुए देखा है आचार्य जी को, तो मजा आ रहा था देख के, isn't it? Yes. So पहले से आप मतलब रैंकर्स के लिस्ट में थे? मोस्टली नहीं, मतलब मेरा पिकअप आई थिंक 6th स्टैंडर्ड से आया था। So कैसा, ऐसा क्या हुआ लाइफ के अंदर जो पिकअप आया? आई मीन ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ कि लाइफ में लगा नहीं आ रहा, कुछ तो करना है, क्योंकि 5वीं 6वीं तक तो इतनी समझ होती नहीं है, उसके बाद में ऐसा क्या हुआ, मतलब कुछ लाइफ में इंसिडेंट हुआ या फिर नहीं लगा कि सिर्फ नहीं है कुछ करना है, ऐसा कुछ हुआ? द एक्चुअल टर्निंग पॉइंट अराउंड 8th स्टैंडर्ड को आया। Okay. क्योंकि 7th और 8th स्टैंडर्ड के बीच में मैंने एक बुक पढ़ी थी, Okay. मृत्युंजय नाम की। मृत्युंजय? Yes. ओह ग्रेट। वो बहुत अच्छी बुक थी, और उसके बाद में मैं इतनी मोटिवेटेड हो गई थी कि मैंने 8th स्टैंडर्ड का सिलेबस समर में कंप्लीट कर लिया। वाओ, वंडरफुल। आई मीन इन कपल ऑफ मंथ्स और 3 months यू जस्ट कंप्लीटेड द एंटायर सिलेबस। यस। क्या बात है, मतलब आई जस्ट वांट टू नो द मेंटालिटी ऑफ अ रैंकर। मतलब क्यों, आपको तो पता था नहीं कि आपका रैंक आएगा, लेकिन एक होता है ना, एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होती है कि नहीं यार इतना कर लूंगी तो मेरा इतना तो आ ही जाएगा। तो आप मुझे बताओ, लेट्स क्रिएट अ सिनेरियो कि आप 3 मई को एग्जाम दे के आए, ओके। ओके, यू जस्ट गिव द एग्जाम,
2 बजे से लेके 5 बजे तक एग्जाम होती है. हाँ. सो आप एग्जाम देकर आए, तो आपको लगा था कि आपका परफॉर्मेंस जबरदस्त गया है? फर्स्ट एग्जाम की बात कर रहा हूँ जो कैंसिल होने के पहले. आई वॉज सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंट क्योंकि सर मुझे खुद पूछने आए कि सारे क्वेश्चन सच में किया क्या. ओके सो मैंने सारे क्वेश्चंस किए थे. ओके. सो आई वॉज फीलिंग ओके, आई एम इन सेफ जोन. सेफ जोन Yes. मतलब टॉप 500 का प्लान मतलब तब भी था मन में? नो नो नो, तब नहीं था, मतलब लगा था कि नहीं यार अच्छा रैंक आ जाएगा, हाँ. बट टॉप 500 आएगा ये नहीं पता था. नहीं. Isn't it? Okay, great. Okay. Now tell me one thing. 3 मई से लेके 12 मई के बीच में जब एग्जाम कैंसिल नहीं हुई थी, उस बीच में क्या चल रहा था मन में? क्योंकि आपको तब तक तो पता था नहीं कि एग्जाम कैंसिल हो गई है. हाँ. तो 3 मई से 12 मई के जो 8-9 दिन का पीरियड था, आप मजे कर रहे थे, मतलब घूमने चले गए थे, क्या क्या चल रहा था उस समय पे? एक्चुअली मैं वो जो 8-9 दिन थे वो मैं घर पे ही थी. ओके. मैंने दो साल से जो कुछ भी बुक्स नहीं पढ़ पाई मैं एक्स्ट्रा करिकुलर, वो सारे पढ़ लिए. फॉर एग्जांपल डीमन स्लेयर मांगा का वो पूरा सेट, और उसके बाद में आई थिंक अमीश त्रिपाठी का. अमीश त्रिपाठी का द Yes. हिंदू मतलब. नो नो नो, द मेलुहा. अच्छा. ओके. सो यू आर फॉन्ड ऑफ बुक्स. यस. हाउ मेनी बुक्स हैव यू रेड टिल नाउ? हाँ, कितने बुक्स पढ़े अभी तक? आई हैवंट काउंट एक्चुअली. ओके, तो बहुत सारे पढ़े अभी तक. Yes. तो यार मुझे एक बात बताओ, ये रैंकर लोगों के यार, तो मतलब मुझे एक बात बताओ, जनरली रैंकर्स कैसे होते हैं कि यार बुक वम सिर्फ पढ़ाई करनी है और कहीं जाना नहीं है, और सिर्फ मम्मी मुझे एक जगह पे चीज़ चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, चाय चाहिए, किसी को बुलाना मत, मेरे रिलेटिव्स के पास जाऊंगी नहीं. ये सेम सॉर्ट ऑफ थिंग कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं? समवॉट, या. डिसिप्लिन, यू वुड कॉल इट डिसिप्लिन? यस. कितना मैटर करता है लाइफ में डिसिप्लिन? सही, अगर आप, मैं फॉर एग्जांपल मान लेते कि मेरा अब नीट का एग्जाम है, ठीक है, अगले साल मैं नीट देने वाला हूँ, कितना मैटर करता है डिसिप्लिन? आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है, कि भाई बिना सैक्रिफाइस किए सर हो जाता है, ऐसा कुछ है? ओके, दो पॉइंट्स है, मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन. ओके. मोटिवेशन आपको स्टार्ट देता है, डिसिप्लिन आपको रास्ते पे रखता है. क्या बात है. हाँ. मतलब यू मीन टू से कि कंटिन्यूअस मोटिवेशन शुड बी देयर, मोटिवेशन शुड नॉट बी वन टाइम. यस. झटके से मोटिवेशन नहीं होना चाहिए. लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज अ वंडरफुल पॉइंट. मोटिवेशन is a temporary thing, the discipline matters a lot, right? Yes. What was your discipline? What was your routine? कि सर ये मेरा डिसिप्लिन था, पढ़ना तो था ही, बट टाइम टेबल एक चीज होती है, उसका एग्जीक्यूशन एक चीज होती है. What was discipline for you? My discipline was to show up, just show up. Just show up. मतलब करना है, करना है, करना है, करना है, करना है, भले ही पैर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, आंखें दुख रही है, माथा दुख रहा है, करना है, मतलब करना है. That's what a discipline, right? Yes. Who is your role model? I mean, किसको अपना आदर्श मानते हो? Actually, there was a doctor in I think South India. Okay. His name is Devi. Devi. Yes. Okay. Lady. No, he's Gents, a okay, yes. okay. He's a top cardiologist. Okay. So he was my role model since I think 9th standard. Since 9th standard. Wonderful. So उनकी जर्नी से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, and then you selected. Yes. तो मेरे को एक बात बताओ यार, जैसे कब सिलेक्ट किया आपने कि मुझे मेडिसिन करना है? So it was a somewhat tragic story. So I just want to hear the story. So my grandfather suffered from cardiac arrest, Okay. myocardial infarction. So at that time I decided that if I was the doctor, I will save him. He actually survived. He's still Correct, alive correct, right correct. now. So I decided that I can save many lives, just like. मतलब I mean that's a really inspiring story because आप जब खुद के लोगों को संभाल नहीं पाते हो, जो उसका दर्द होता है, I can really understand. एंड द मोटिव यू हैव इन योर लाइफ, सही, रियली कमेंडेबल, बिकॉज आपका जो विजन है कि आई वांट टू हेल्प पीपल एंड आई वांट टू सेव द लाइव्स, दैट्स व्हाट द रियल मोटिव इज. बिकॉज आज की दुनिया में ना हर कोई पैसा कमाने बैठा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई डोंट वांट टू डिमीन एनीवन, बट डॉक्टर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे आर लाइक कि बिकॉज व्हेन यू गो इनटू प्राइवेट हॉस्पिटल, फर्स्ट थिंग फर्स्ट आउट, यू हैव टू पे द चेक, राइट? आपको पैसा रखना पड़ता है, उसके बाद में दे स्टार्ट द ट्रीटमेंट इटसेल्फ. सो इन दिस एंटायर वर्ल्ड, being a 16-year or 17-year-old, if you have that kind of mentality, that's a wonderful thing. So coming towards, आपका कभी मन नहीं किया यार कि कॉमर्स कर लूँ या सीए कर लूँ या इंजीनियरिंग कर लूँ? मेडिसिन में इतना मतलब क्या था कि आपको डॉक्टर ही बनना है? एक्चुअली मेडिसिन मेरे लिए बहुत ब्यूटीफुल है. ओके. मुझे उसके अलावा कुछ सूझा ही नहीं. तो आप मुझे बताओ, आपके पापा मम्मी दोनों डॉक्टर है? यस. तो उनका इन्फ्लुएंस था आपके ऊपर कि आपने खुद ने डिसाइड किया था कि नहीं यार पापा मम्मी भले ही डॉक्टर है? क्योंकि जनरली कैसा होता है कि इफ माय फादर एंड मदर आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर दैट फील्ड, क्योंकि घर के अंदर पूरा बैकग्राउंड वही है, सही. सो आपके पापा मम्मी दोनों डॉक्टर है, सो आपको, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन पीपल कि घर में पापा मम्मी दोनों डॉक्टर है तो बच्चा डॉक्टर होगा ही होगा. तो क्या आपका वो देख के इन्फ्लुएंस हुआ कि यू रियली वांटेड टू डू मेडिसिन?
दोनों थे एक्चुअली। ओके बचपन में मुझे लगता था कि यार मुझे स्टेथोस्कोप चाहिए एक Okay. बार। सो और बड़े होने के बाद मैंने खुद डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टर बनना है। ग्रेट, मतलब इट वाज नॉट द फादर एंड मदर्स इन्फ्लुएंस, इट वाज सईज इनर इन्फ्लुएंस कि नहीं यार मुझे डॉक्टर बनना है। पापा मम्मी भले कुछ और होते हैं लेकिन मुझे मेडिसिन करनी, दैट्स व्हाट द थिंग, राइट? Yeah, Isn't somewhat, it? Yes. Wonderful. So, सही है, today is friendship day. So, happy friendship day to you. Thank you. मुझे आप Same बताओ to you. कि कितने दोस्त हैं आपके? दोस्त हैं आप दोस्त हैं आपके? Yes. कितने दोस्त हैं आपके? 2 बेस्ट फ्रेंड्स है। 2 बेस्ट फ्रेंड्स। Yes. बाकी बकवास कुछ नहीं। 2 बेस्ट फ्रेंड है जिसको मैं कॉल करती हूँ और सारी मेरी बातें करती हूँ। Only 2, right? Yes. Can you name them? Yes, Ojaswini and Rohini. Ojaswini and Yes, Rohini. they are So, both from KBPS. अच्छा, both from Yes. KBPS, right? Great, wonderful. कितना मायने रखता है दोस्त अपने लाइफ के अंदर, आप मुझे बताइए। बहुत ज्यादा। मतलब कैसे मुझे डिस्क्राइब करिए कि ओजस्विनी का और रोहिणी का आपके लाइफ के अंदर कितना इन्फ्लुएंस रहा है, हाउ मोटिवेटेड यू आर विद देम? Okay, so to be honest, I was a very timid girl in 10th standard. Okay. Till 10th standard. One thing to be sure that 6th standard तक मैं रोज रही स्कूल में। Why? One reason could be मैं टिफिन भूल गई। One reason could be यार मैंने होमवर्क ही नहीं किया। Even though वो होमवर्क चेक नहीं होगा फिर भी। Okay. So they were like 2 pillars for my life. They supported you Yes. since you were in 6th standard. Yes. आप मिले कब थे? नर्सरी। नर्सरी से साथ में, मतलब चाइल्डहुड फ्रेंडशिप, राइट? Yes. मैंने ऐसा सुना है कि यार 10 साल के बाद मतलब 10 साल तक अगर कोई दोस्त अपने साथ रह जाता है तो वो अपना जिंदगी भर का यार बन जाता है, और वो जो दोस्ती होती है स्कूल की वो लाइफ टाइम हमेशा होती है, isn't it? Yes. So, friends, let's come back to the friends. Are you there? They are still with you? Yes. So they have given need also? मतलब उन्होंने भी need दिया है? My friend Ojaswini, she is in Punjab. Oh, she's in Punjab. She Yes. went to Punjab. Yes. Okay. And my friend Rohini, she has been selected in NIFT Bhopal. Wonderful. Yes. मतलब तीनों अलग अलग फील्ड से है Yes. लेकिन पक्के दोस्त है। Yes. मतलब जब उन्होंने आपने पहली बार उनको बताया है कि रोहिणी आई गॉट 463, क्या क्या रिएक्शन था? Like she was very happy for me. एकदम मेरे झकास, बिल्कुल एकदम। जलगांव में मिलने आए कि नहीं आए वो लोग आपको? नहीं एक्चुअली वो दोनों कॉलेज को ओके, दे आर बिजी विद। Yes. जेलेसी थी कभी आप तीनों के बीच में? नहीं। वेरी जेलस ऑफ ईच अदर? मतलब तीनों जब साथ में थे तो आपका अगर परफॉर्मेंस हाई गया है तो वेर दे जेलस ऑफ यू? No. कभी नहीं? नहीं, ऐसा मतलब होता है यार, मतलब आप मजाक सच बताइए किया। मेरे को। ऐसा तो होता है कि अगर अपना वो होता है ना 3 इडियट्स का जो डायलॉग था कि अपना अच्छा दोस्त अगर अच्छे रैंक से पास हो जाए तो ज्यादा दुख हमको होता है, तो ऐसा कुछ था मतलब? मतलब वो मजाक उड़ाते थे। I was actually the joker in the group. मतलब ओके वो कुछ भी बातें मेरा मजाक उड़ाते हैं and I enjoy it actually. ओके, सो यू आर द वन जिसकी मतलब एकदम वो उड़ानी बोलते हैं है ना कि द जोकर इन द ग्रुप की भाई इसकी मजे उड़ाएंगे Yes. और हम मजे लेंगे। Yes. क्या बात है, मतलब सो यू टुक द जोक्स ऑन यू। कभी आपको ऐसा लगा नहीं कि यार ये मेरे को ऐसा क्यों बोल रहे हैं No, मतलब? actually it was endearing for me. ओके, वंडरफुल वंडरफुल। सो मेरे हिसाब से दोस्त का मायना जिंदगी के अंदर बहुत होता है, isn't it? Yes. क्या बात है। ऑलराइट, सही। लेट्स गेट इनटू द मोस्ट कंट्रोवर्शियल थिंग। आई मीन you might have come across what's exactly happening in this country since long. I mean, जब से पेपर लीक हुआ है Yes. तब से बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि 3 मई को आपने एग्जाम दिया, 12 मई को आपको पता चला कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। Yes. आप मुझे आपके सच रिएक्शन बताना कि आपको जब पता चला कि एग्जाम कैंसिल हो गई है, व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट? आपको गाली देनी है, आप गाली दे सकते हो, आपको जो करना है कर सकते हो, क्योंकि मैं सोच सकता हूँ कि यार क्या रहा होगा कि भाई मेरा अच्छा गया था यार एग्जाम, मेरे को नहीं देनी एग्जाम वापस, ऐसा कुछ मुझे सब बताइए। Actually the scene was कि मैं 2-3 दिन से सुन रही थी कि पेपर लीक हो गया। अच्छा। मुझे लगा कि यार कुछ भी बोल रहे हैं, हमेशा ही बोलते हैं कि पेपर लीक हो गया। सो उसके बाद में दोपहर के 12 बजे थे, मेरे सर ने मुझे कॉल किया कि नीट कैंसिल हो गई। सो मेरे कान में टिंग मतलब यू आर ऐसे बज रही कंप्लीटली थी। सुन हो गए थे मतलब आप? सुन हो गई थी, मैं बैठ गई थी डायरेक्ट जगह पे। तो मतलब आपका मन किया बाद में, क्योंकि आपके सर ने आपको कॉल किया, फिर आपने चेक किया होगा कि यार एक्चुअल में हुआ है कि नहीं, देन यू गॉट द कंफर्मेशन कि हुआ है भाई, मतलब मेरे को वापस पढ़ना है, मन किया वापस देने का? मतलब क्या मेंटालिटी थी? एक्चुअली मैं मतलब पहले 5-6 दिन मैंने इमोशनली मैं कुछ भी मतलब इमोशनली मैं क्लोज ऑफ थी। फोन आने के आधे घंटे बाद मैंने इट माइट बी रियली मतलब एग्जैजरेशन मतलब कुछ लोगों को एग्जैजरेशन लगा, पर मैंने अपना कपाट खोला और मैंने डायरेक्ट बायो पढ़ना शुरू कर दिया। विदिन 5 hours? हाफ आवर। विदिन हाफ एन आवर? यस। क्या मोटिवेशन था यार, मतलब
सही, व्हाट वाज द मोटिवेशन? बिकॉज मैं अगर होता तो मैं तो 3-4 दिन तो गाली देता, वो जिसने भी किया है भाई, मतलब यू डोंट डिजर्व टू लिव। और उसके बाद में देन समहाउ आई वुड हैव गैदर्ड द करेज, बट व्हाट वाज योर मोटिवेशन? सो यू हैव फॉरगिवन देम? नॉट टिल नाउ, नॉट टिल नाउ, राइट? मन में टीस तो अभी तो होगी कि यार नहीं यार आपने गलत किया मेरे साथ। कैसा लगता होगा यार, मतलब आई रियली कांट इमेजिन। सी इतने 2 साल मेहनत करके आपका एग्जाम दो, क्योंकि गिविंग एन एग्जाम इज द मोस्ट हार्डेस्ट थिंग, यू हैव टू गो since so many things. What all thing you sacrifice सही for this thing? क्या क्या चीजें आपने sacrifice किया इसके अंदर? मैंने अपना क्रिएटिव रीडिंग रहता ना, Creative writing? रीडिंग मतलब Reading, okay. Creative reading. मतलब आउट ऑफ सिलेबस रीडिंग। अच्छा, you read novels and you Yes, know yes. so you हाँ. just sacrifice that. आपने Yes. सब छोड़ दिया. Yes. Okay. Anything else? You love painting, something like that? हाँ मतलब हाँ मैंने पेंटिंग भी छोड़ दी थी बीच में, पर मैंने बाकी का हॉबीज कंटिन्यू किए मैंने। Continue करी? यस, क्या क्या हॉबी कंटिन्यू करी? गिटार प्लेइंग, स्केटिंग। क्या बात कर रहे हो? You are guitarist? यस, मुझे तो लगा था रैंकर तो यार बुक में होता है, मतलब उनको कुछ आता नहीं है और सिर्फ बुक में होते हैं। You are guitarist, you are स्केटर, skater, you are avid book reader, and you are the joker in the group. My goodness, so you deserve to be a ranker, to be very honest. आप मुझे बताओ, आप क्या एडवाइस देना चाहते हो उस बंदे को जो सिर्फ बुक पढ़ता है, जिसको अपने हेल्थ से कुछ लेना देना नहीं है, जिसको परिवार से लेना देना नहीं है, सिर्फ बुक पढ़ूंगा और पास होना है और अच्छे मार्क्स से पास होना है? डू यू रियली थिंक इट मैटर्स कि आपको कुछ छोड़ना नहीं चाहिए? आप सब कुछ करके भी अच्छा कुछ कर सकते हो। आई मीन खुद को खोना नहीं है यार। यू रियली डोंट वांट टू लूज योर पर्सनालिटी, इजंट इट? True. पर्सनालिटी खो के कुछ पाना, आई डोंट थिंक सो दैट इज द रियल सक्सेस, राइट? नो, व्हाट डू थिंक सो? यस करेक्ट? यस। मैं उस पर्सन को बताऊंगी कि थोड़ा फर्क कम पढ़ाई करो, एटलीस्ट पेरेंट्स से तो बोलो। एटलीस्ट पेरेंट्स से तो हाँ. बात, मतलब बिकॉज आई हैव सीन यू नो द ऑल इंडिया रैंक 1। मैं एक वीडियो देख रहा था, आई डोंट वांट टू नेम एनी इंस्टीट्यूशन और सम गाय, उसको यार नाचते भी नहीं आ रहा था, मतलब ऑल इंडिया रैंक 1, और उसको नाचते भी नहीं आ रहा है। उसको देख के ऐसा लग रहा है कि यार ये इसने सिर्फ पढ़ाई करी है जिंदगी भर और कुछ किया नहीं किया। बिकॉज आज के टाइम पे आई डोंट थिंक सो कि बुक्स आर इनफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यू ऑल्सो Yes. फील दैट, राइट? Yes. बुक्स आर नॉट इनफ यार, उसके बाहर भी जिंदगी है। योर पर्सनालिटी इज समथिंग, योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, राइट? Yes. हाउ यू टॉक टू पीपल, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सो वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ पढ़ाई करके, टेल मी वन थिंग, what do you choose? I mean, all in a rank 1 in NEET, or the person who is a wonderful doctor but not with the rank? पर्सन हु इज वंडरफुल डॉक्टर, नॉट विद Not with the रैंक। rank, right? So you believe in practicality, right? यस, That's the wonderful thing. अब आज के टाइम पे parents also feel that you know my son or daughter should be number 1 in studies. बाकी कुछ भी नहीं रहा चलेगा, बट ऐसा थोड़ी होता है यार। मतलब जितना मुझे पता है, बच्चा should be overall, because बुक्स कहाँ तक साथ देगी? कहीं ना कहीं आपको you have to step in the real world, right? यस, Wonderful. So coming back to the controversial thing, सही, when you got to know कि यार पेपर कैंसिल हुआ है, so within half an hour you started studying, यस। you got the motivation, and in between that 38 or 39 days, what was the importance of the support of parents? इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं अपने पापा या मम्मी के पास इतना रोई हूँ, मतलब मैं अब तक इतना रोई नहीं। For the मतलब- thing which got cancelled, right? Yes. So you went through emotional trauma. यस, ट्रू। I can feel. You know, I am really sorry on behalf of everyone who has done this shit. यस, Because all the students who have gone through, you know, it is hell. It is actually hell. So it should not happen again. यस, So papa and mummy supported you since that 38 days. True. मम्मी का कितना सपोर्ट था? मतलब मम्मी सुबह जल्दी उठना, चाय बना के देना, कॉफी बना के देना, कैसा था पूरा एकदम बताइए ना। मतलब मैं सुबह 6:30 के आसपास उठती थी। 7 बजे के आसपास मैं अपने पापा के साथ लाइब्रेरी को जाती थी। ओके। सो 2 बजे तक मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई करती थी। 2 to 3 मेरा खाना हो जाता था। एंड देन मुझे सर बताते थे कि दोपहर में मत सो, पर मैं सो जाती थी। So your relaxing break was there. Yes. Okay. Wonderful. एंड देन आई स्टडी, जब मैं पढ़ाई स्टार्ट करती थी 5:30 बजे, Okay. तब मेरे भाई का क्लासेस थे, तो पापा उसको क्लासेस को लेके जाते थे। सो मेरी मम्मी हर आधे घंटे में मुझे चेक करने के लिए आती थी कि पढ़ाई कर रही है क्या। पढ़ाई करी। Yes. मतलब she was very curious about you कि यार is she okay or not? Because Yes. जब कोई इमोशनल ट्रॉमा के अंदर से गुजरता है तो उसकी मेंटल वेल बीइंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट rather than study, right? Yes. Because सही, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको ये चीज पता ही होगी कि 20 से 22 बच्चों ने सुसाइड किया उस समय पे। Yes. डू यू रियली थिंक सुसाइड इज द लास्ट ऑप्शन? नो, एक्चुअली क्योंकि देखो यार, कोई सुसाइड करना नहीं चाहता है, बट ऐसा क्या हो जाता है कि
उसका वो लास्ट चीज बच जाती है कि नहीं यार दिस इज द लास्ट ऑप्शन, आई हैव टू जस्ट गिव अप नाउ। ऐसा क्यों होता है? मतलब हैव यू एवर थॉट ऑफ गिविंग अप? कभी गिव अप करने का सोचा कि नहीं यार अब मेरे से नहीं हो पाएगा, जितना देना था मैंने दे दिया? गिव अप इन द सेंस इन लाइफ और इन नीट? Whatever, in life or in academics, anything. नहीं, एक्चुअली मुझे ऐसा थॉट आया है एक दो बार कि सच में मैं पढ़ाई कर रही हूँ फिर भी मुझे मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे मेरे। फिर mock तब test आपने में। कैसे संभाला खुद को? What was that motivating factor? मैंने मम्मी पापा को बताया कि नहीं हो रहा है। मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मुझे पढ़ाई हो रही है पर मेरे मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे। Okay. सो मेरे मम्मी पापा ने बताया कि कर मतलब नहीं बढ़ेंगे, एक्चुअली वो स्टॉप रहता ही है लाइफ में। करेक्ट हाँ। वो एक फेज होता है जहाँ Yes. पे आप रुक जाते हो एंड देन आपको कुछ समझ नहीं आता है कि क्या चल रहा है जिंदगी के अंदर, बस रुक जाने का मन करता है। Yes. आता है सबके लाइफ में वो समय आता है, हाँ। बट आपको उस चीज से निकलना है। कमिंग बैक टू दैट सुसाइड थिंग, ऐसा क्या रहा होगा यार उस बंदे के या फिर उस बंदी जो भी मतलब 20 से 22 बच्चे जिन्होंने सुसाइड, ऐसा मन में क्या रहा होगा कि दे टुक द स्टेप? मतलब व्हाट वाज द प्रेशर? आई जस्ट वांट टू नो, आई जस्ट वांट टू बी इन योर शूज एंड आई वांट टू नो कि उस समय पे क्या प्रेशर रहा होगा बच्चों के मन में। मैंने इसके बारे में सोचा और मुझे 2 से 3 रीज़न लगते हैं। नंबर 1 कि उनको अल्टरनेटिव पता नहीं है कि नीट के बाजू में क्या है। ओके। नंबर 2 कि वो नीट को इतना इमोशनली पास में है कि उनको वही करना है। उनको Okay. लगता है कि अगर हमने नीट नहीं किया तो फिर हमारे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, बाजू की आंटी क्या बोलेगी, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे। मतलब 4 लोग क्या बोलेंगे उसके चक्कर में अपनी जान गवा बैठे। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट आई जस्ट वांट टू सम अप विद दिस थिंग, राइट? मतलब हाँ, पीयर प्रेशर या फिर बाजू वालों का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, फ्रेंड्स का प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर, बहुत कुछ रहा होगा। यस। और एक थिंग है कि उनका वो ड्रीम है, मतलब वो ड्रीम किसी को भी अपना ड्रीम खोना नहीं है। बट सही, टेल मी वन थिंग, अगर आपका वो ड्रीम है तो सेकंड ऑप्शन तो आपको मिला ना। मतलब 21 जून को जब आपका पेपर हुआ तो आपको हाँ। सेकंड ऑप्शन तो मिला। Yes. अगर आपका ड्रीम है वो तो आप कुछ भी हद तक पहुंच जाओगे अपना ड्रीम पाने के लिए। सुसाइड इज नॉट द ऑप्शन, राइट? आपने पॉडकास्ट के माध्यम से सही, आई वांट टू टेल एवरीवन एंड एवरी स्टूडेंट, सुसाइड इज नॉट द ऑप्शन। No. Suicide is not the last option. Somewhere down the line, you have a second option. You have a second chance. God is kind. They'll give you second chance. Ladies and gentlemen, I mean, after cancelling the exam, if somebody can have the rank number 463, आप पास तो हो ही जाते थे यार। आपको ऐसा तो रैंक आ ही जाता था कि आप एक डिसेंट मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेके आपका डॉक्टर बनने का सपना तो पूरा हो ही सकता था। यस। तो फिर वाई आप व्हाई वांट टू टेल टू, ऐसा क्या बोलना चाहते हो आप बाकी स्टूडेंट्स को, बाकी नीट एस्पायरेंट्स को कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो यार ये स्टेप मत उठाना? आप क्या बोलना चाहते हो? कि जस्ट इमेजिन करो कि आपके बाद में आपके पेरेंट्स को क्या लगेगा, आपके छोटे भाई बहन हो गया, आपका बड़ा भाई होगा, उसको क्या लगेगा। उनको लगना नहीं चाहिए कि हमारा बेटा या फिर बेटी गिव अप करेगा। एटलीस्ट वो ये तो बता दो कि मुझसे नहीं होगा, आई एम नॉट ओके विद इट। एक्सप्रेस करना इंपॉर्टेंट है। यस, एक्सप्रेस करना important है। एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाते? मतलब ऐसा क्या प्रिय प्रेशर है? आपको लगता है कि पेरेंट्स का प्रेशर होता होगा कि पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं यार कि तुझे करना ही है, तुझसे नहीं हुआ तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा सपना टूट जाएगा, तुझे हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। फिर वो प्रेशर में आके क्या बच्चा वो स्टेप ले लेता है जो नहीं लेना चाहिए? आपको लगता है पेरेंट्स का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है? नॉट इन जस्ट योर केस, आई एम टॉकिंग जनरलाइज्ड। मतलब पेरेंट्स का ज्यादा प्रेशर होता है साइंस स्टूडेंट्स के ऊपर मेनली? आई गेस हो सकता होगा, मुझे एक्चुअली इस बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं आएगा। बिकॉज मुझे जितना पता है कि अगर कोई इतना बड़ा स्टेप ले रहा है वो भी इस चीज़ की वजह से कि यार पेरेंट्स क्या बोलेंगे अगर मैं फेल हो गया तो, या फिर फैमिली क्या बोलेगी, तो उसका मेंटालिटी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बचपन से ही उसको ऐसा बताया गया कि नहीं तुझे करना ही है, तुझे नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारे सपने टूट जाएंगे। सो ही मस्ट हैव गॉन थ्रू दैट मेंटालिटी सिंस लॉन्ग, राइट? सो आई जस्ट वांट टू से एवरीवन कि यू हैव एन सेकंड ऑप्शन, कंप्लीट दैट। आपके पास दूसरा ऑप्शन हमेशा रहेगा। सो बी योरसेल्फ एंड गॉड इज काइंड। पापा मम्मी से बात करो एंड एक्सप्रेस। सही ने बहुत अच्छी बात बताई कि एक्सप्रेस योरसेल्फ। यस। पापा मम्मी से नहीं, कम से कम दोस्त से तो बताओ यार। दोस्त नहीं तो टीचर से बताओ, कुछ ना कुछ तो किसी न किसी को तो बताओ कि इतना बड़ा स्टेप ना लो। आपने बहुत अच्छी बात कही कि यार सिर्फ आप अकेले थोड़ी हो, आपके पीछे परिवार है, आपके पीछे माँ बाप है, आपके दादा दादी है, आपके भाई बहन है। अगर आप मतलब परिवार में अगर कोई ऐसा एक स्टेप उठा लेता है तो उसके पीछे कितना बड़ा डेंट हो जाता है यार। आप समझो ना, अपने परिवार का कोई बच्चा चला गया वो भी सुसाइड करके,
उसके पीछे माँ बाप कितने परेशान हो जाते हैं, isn't it? That's a terrible thing, you know. I should not say this thing, but ऐसा नहीं होना चाहिए. पेपर लीक तो ये क्राइम है यार. So in between everything, something happened. Yes. Cockroach Janata Party. You know what? Are you a cockroach? In what sense? See, not real cockroach, but cockroach जनता पार्टी के जो cockroach है, क्या आप भी उनमें से एक हो कि नहीं यार? मतलब I am not a cockroach. I am a Gen Z, but I am not a cockroach. Are you like that? Yeah, pretty much. I don't know actually. I haven't read about the sort of. So what happened? So आप social media से complete off थे? In those 2 years, no? हाँ. Yes. 2 years complete off. Yes, I deleted my YouTube in 10th standard. After आपने completing. पढ़ाई कहाँ से करी? मतलब which coaching classes? I mean? I was joined in Synergy coaching classes near MJ College and Allen online. Allen online. Yes. Alright. So कितना मतलब आप मुझे बताइए कि कितना रोल होता है कोचिंग का? सही एंड कोचिंग. Let's have two figures. Okay. सही का कंट्रीब्यूशन कितना था और कोचिंग का कंट्रीब्यूशन कितना था आपके रिजल्ट में? 75 and 25 maybe. So 25 coaching and 75 सही. Yes, उल्टा. actually in everybody's cases actually. सब cases के Self अंदर. study is very important. मतलब आपने मान लो कि मैं एक बहुत गरीब हूँ यार, मतलब मेरे पास 2000 रुपए भी नहीं है कोचिंग देने के लिए, टू बी वेरी फ्रैंक, क्या फिर भी मैं रैंक ला सकता हूँ? Yes, actually अगर आपके पास उतनी जिद है तो फिर आप कर सकते हो. So smartness and जिद and discipline, so you can get to the rank. मतलब Yes. कोचिंग का सिर्फ 20 या 22% 25% तक रोल होता है. Yes, एक बात है कि कोचिंग क्लासेस आपको अलग तरीका देता है उस क्वेश्चंस को या फिर उस टॉपिक को अलग तरीके से देखने का. टिप्स एंड ट्रिक्स. Yes. सो टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपके पास नहीं है फिर भी आप कुछ अच्छा तो कर जाओगे. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग डजंट हैव मच इन्फ्लुएंस ऑन समबडीज सक्सेस, राइट? आपको फोन आए होंगे बता, अब रिजल्ट आने के बाद में कि आपका फोटो लगेगा और ये होगा. कभी आपके बीच में कभी किसी का कॉल आया आपको सपोर्ट करने के लिए कि नहीं सही वी आर विथ यू, आपको करना है? मतलब किसी का बैक सपोर्ट था कोचिंग का? Yes. मतलब एक्चुअली कॉल्स मतलब जब पेपर लीक का रीनीट का जब नोटिफिकेशन आया कि रीनीट होने ही वाली है, तब सभी मतलब जिस कोचिंग क्लासेस से मैं ज्वाइन थी उन्होंने सभी ने कॉल किया कि डोंट लूज एंड स्टार्ट स्टडीइंग. don't lose the hope and start studying. मतलब बैक सपोर्ट था, moral Yes. सपोर्ट था. That's important. So coming back to the cockroaches, क्या मतलब आप क्या क्या जानते हो सीजेपी के बारे में, कॉकरोच जनता पार्टी? क्योंकि उस समय पे ना आप शायद नहीं जानते होंगे, उस समय बहुत कुछ हुआ है. ओके. यू माइट बी नोइंग अबाउट द प्रोटेस्ट, राइट? यस, अभी नीट के बाद में मुझे आपका पता मन नहीं चला. किया प्रोटेस्ट में जाने का? गुस्सा था मन में सरकार हाँ, के लिए? गुस्सा था. मतलब हाँ. सर ये आप क्या पूछ रहे हो सर? गुस्सा था, ऑब्वियसली गुस्सा था सर. हमारी एग्जाम नीट कैंसिल करा के आपको मजा थोड़ी आ रहा है. कितना गुस्सा था सही? मतलब आप क्या लगता है आपको कि आप मतलब आप प्रोटेस्ट में जाना चाहते थे कि नहीं जाना था? आप ये बताइए, आपका मन कर रहा था कि नहीं जाओ यार मैं भी आंदोलन करूं? मतलब मुझे प्रोटेस्ट के बारे में पता ही नहीं था. ओके. उस Unaware of पीरियड this में thing. रीनीट एंड नीट के पीरियड में. ओके. सो माय रिवेंज वाज टू स्टडी. योर मतलब- रिवेंज वाज टू स्टडी. मैं करके दिखाऊंगी, कुछ भी कर लेते. यस, पर टू बी ऑनेस्ट जो प्रोटेस्ट को जा रहे वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे क्योंकि उनको भी ऑफ कोर्स उनको अगर पता होगा तो. एवरीबॉडी डिमांडेड धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन, ओके. एजुकेशन मिनिस्टर रेजिग्नेशन. Yes. डू यू रियली थिंक धर्मेंद्र प्रधान resigning is the solution for all this thing? Not all this thing, but it might be he might have played a role. I don't know. I don't play politics. Okay. Okay. The resignation एक वन स्टेप होगा. उसके रेजिग्नेशन के बाद में आप क्या कर रहे हो वो एक्चुअली इम्पोर्टेंट है. Exactly. मतलब you mean to say कि it's not even a 1% solution. Resignation के बाद में accountability के बाद में जो हो रहा है वो important है. Yes. करेक्ट है. सही. अगली साल से इन्होंने नीट का एग्जाम ऑनलाइन कर दिया है. डू यू रियली थिंक इट्स अ गुड डिसीजन? इट माइट बी गुड डिसीजन, पर मुझे लगता है कि नीट अगर आपको सीबीटी मोड में करनी तो आपको नीट बहुत दिन के लिए लेनी पड़ेगी. जैसे जेई है. Okay. वो एटलीस्ट 8 to 9 डेज पीरियड रहता है उसका जेई का. वैसे Okay. नीट का 8 to 9 डे पीरियड रहेगा. और उसके बाद में आपको परसेंटाइल मिलेंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. ओके. हाँ, आई Okay. थिंक So मुझे the ऐसा लगता selection है. process will be थोड़ा tough. हाँ. थोड़ा bit of tough, right? आई डोंट नो एक्चुअली, मुझे पता नहीं. Okay. मुझे ऐसा लगता है ऐसा होगा. बट अकाउंटेबिलिटी अगर आप ध्यान में लोगे तो फिर सीबीटी मोड इज गुड ऑप्शन. More good option. Yes. लीक को लेके मतलब लीक ना होगा, एग्जाम सही समय पे हाँ. होगी, मेंटल प्रेशर कम होगा उस चीज की वजह से, राइट? यस.
आप अगर नीट में एक चीज चेंज करना चाहो कि सर ये नीट में ये नहीं होना चाहिए सर, मतलब ये दिस इज रॉटन थिंग और दिस इज नॉट नीडेड, ऐसा क्या चेंज करना चाहते हो आप नीट के अंदर? वन थिंग यू वांट टू चेंज इन द एग्जाम दैट इज कॉल्ड एज नीट. I will want to change the pressure the students The go pressure through. which gets created because of the exam. Yes. कैसे उसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम नीट को अलग अलग एग्जाम में डिवाइड कर सकते हैं. लाइक एमबीबीएस के लिए अगर आपको जाना है तो फिर नीट के लिए नीट वाली एमबीबीएस अलग, बीएमएस के लिए नीट अलग, बीडीएस के लिए और बीएचएमएस. इट माइट बी अ लिटिल बिट व्हाट यू से इलॉजिकल सॉल्यूशन बट आई थिंक इट इज गुड. नो व्हाई इट इज लॉजिकल? आई मीन एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो यार मेरा प्रेशर कम हो गया ना. हाँ. व्हाट डू यू वांट टू बी? अब आपका ड्रीम क्या है? व्हिच डॉक्टर यू वांट टू बी? एमबीबीएस एंड स्पेशलिटी? स्पेशलिटी मे बी न्यूरो. इट माइट चेंज ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द कोर्स Yes. आपका चेंज हो सकता है. Yes. क्या पहले से डिसाइड होता है हर डॉक्टर का कि मेरे को यही बनना है? No. तो मतलब कहाँ पे, मतलब वो चीज़ कहाँ पे चेंज होती है कि यार मुझे अभी इस में, क्योंकि आप एमबीबीएस बन गए, फिर आपको ऐसा क्या ट्रिगर होता है कि यार मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट बनना है या फिर मुझे सर्जन बनना है या फिर मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है? व्हाट इज दैट थिंग? नंबर वन थिंग इज योर इंटरेस्ट ड्यूरिंग द कोर्स. कि आपको किस बॉडी पार्ट में इंटरेस्ट है कि आप उसकी ज़्यादा स्टडी करते हो. उसके बाद में नीट पीजी. नीट पीजी, ओके. नीट पीजी में आई थिंक रैंक के अनुसार आपको मिलता है. ओके ओके ग्रेट. आई रियली वांट टू सी यू न्यूरो सर्जन. सही. थैंक्स. अगर मेरे दिमाग में कुछ लोचा हो जाए आई होप सो नॉट. I'll come to you definitely. Okay, all right. So you have changed the paper pattern कि सर अलग अलग कर सकते हैं तो बच्चों का प्रेशर कम होगा and that will be really wonderful thing. Wonderful. सही. Coming back to that, like you know, changing. Do you really think Indian education is one of the best in the world? No. Why? Because every education system has its flaws. What flaw we have? I mean, people are going to Harvard, people are going to Stanford for the masters. Why people are not staying in India? Because see, brain drain अगर होता जाएगा तो हमारा जो विकसित भारत का सपना है by 2047 हम लोग कैसे फुलफिल करेंगे? अगर सही, which is a wonderful doctor, if she gets transferred to America and treat people there, मेरा क्या फायदा यार? मेरे देश का क्या फायदा? What do you think कि इंडियन एजुकेशन के अंदर क्या चेंज होना चाहिए? क्या फ्लॉ क्या है? मुझे ये बताइए. As a whole Indian पूरा education पूरा system कंप्लीट. मुझे ऐसा लगता है कि रोट लर्निंग निकालना I was चाहिए. expecting. Yes. तो उस रोट लर्निंग से ज्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस होना चाहिए. What do you think about AI? पूरा फाड़ के रख दिया AI ने कि नहीं अभी भी जिंदा है इंसान? Sort of yes, but AI सभी मतलब सभी AI की मदद लेते हैं. Even मैं मदद लेती हूँ AI की. Okay. So being a doctor also you will help, you will take help from AI? I don't know actually. क्योंकि मैंने ऐसा सुना है, like let's say example of dermatologist, कि there are some software, there are some AI tools जहाँ पे आप स्किन को स्किन को स्कैन करके बता सकते हो कि ये डिसीज क्या है. I mean फिर तो डायग्नोसिस का कोई मतलब ही नहीं रहा यार. मतलब AI ने तो पूरी जॉब ही खा गया. अगर मैं स्कैन करके पता लगा सकता हूँ कि यार मुझे क्या स्किन डिजीज है और उसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो why should I go to doctor then? No, actually AI, as you said, AI is a tool. हाँ. Doctor is the one who determines what to give to the patient and what is actually is. मतलब आप एग्जाम्पल लो तो फिर एक्सरे के पहले अगर आपका फ्रैक्चर हुआ तो फिर वो डॉक्टर के पास जाते. लोग एक्सरे के बाद में एक्सरे के आने के बाद भी ऐसे बोल सकते थे कि एक्सरे है, हमें क्यों डॉक्टर के पास जाना है, वो तो स्कैन कर रही है. ओके, फॉर दैट यू नीड ए डॉक्टर. राइट राइट, करेक्ट है. सही है यार. मतलब जॉब तो कहीं नहीं जा रही. नहीं, मतलब AI जो है उसको आप आपकी जिंदगी में इंटीग्रेट कर सकते हो. जॉब तो कहीं नहीं जा रही है. मतलब ओवरऑल अगर AI का इम्पैक्ट देखे इन द फील्ड ऑफ मेडिकल या फिर मेडिसिन, I think so it will play a huge role in coming times. yes. So do you really think students who are studying right now they should cope up with AI now? कि देख लेंगे आगे जाके जो होगा तब सीख लेंगे, कि अभी से सीखना जरूरी है? अभी से सीखना या फिर अवेयरनेस जरूरी है. अवेयरनेस जरूरी है. सीखना मतलब जरूरी नहीं है, सिर्फ अवेयर होना जरूरी है. अगर आपको इंटरेस्ट है और अगर आप पढ़ सकते हो AI के बारे में, सो पढ़ो प्लीज. करेक्ट. ग्रेट. सही. टेल मी वन थिंग. अगर डॉक्टर ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं है, लेट्स से आई एम क्रिएटिंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल फॉर यू. लेट्स से डॉक्टर ऐसा प्रोफेशन जहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं है और ज़्यादा शोहरत भी नहीं है, मतलब ज़्यादा रेस्पेक्ट भी नहीं है सोसाइटी के अंदर. स्टिल यू वांट टू बी डॉक्टर? My actual reason to be a doctor to be able to know about the human body. Okay. Excitement about human body. Yes. What after that?
Because I have seen, you know, you become a doctor at the age of 30, right? Okay. 30 की उम्र में आप डॉक्टर बनते हो, आपका पूरा Super specialization yeah, and all yeah, yeah, that. सब complete होके you are in a hospital and you are a clinic right now. What is your one thought? Because see, somebody who's not getting a like, you know, government college, he has to spend 1.5 CR or 2 CR for to becoming a doctor, right? उसको फिर वो cost निकालने के लिए somewhere down the line you have to be business minded. Actually, yes. So do you want to earn money? I mean, money is first, or your degree or your passion for medicine is first? Okay, मतलब I don't want to go into the typical lok seva type doctor because Okay. I want to exist. Okay, Correct. I need money for existence. Exactly. But if you follow your passion with all your might, then you don't have to care about money, I think. सही, मुझे बताओ, लेट्स से यू आर कार्डियोलॉजिस्ट, आप आपके कैबिन में बैठे हो और कोई पेशेंट आया, ही इज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग, मतलब आया है, उसको स्ट्रोक हो गया है, आप पहले फॉर्म भरवाओगे कि उसका इलाज करोगे? मुझे बताओ। I think इलाज बहुत अच्छा। MBBS पहले फॉर्म भरना जरूरी है, फिर इलाज करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स और मोस्ट ऑफ द मेडिकल्स आर डूइंग द सेम थिंग, पहले प्रोसीजर करो, पहले पैसा रखो, फिर इलाज करेंगे। नहीं, इलाज एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अगर फॉर्म भरवा रहे हो तो फिर आप उसकी लाइफ के साथ खेल रहे हो। एग्जैक्टली सच मैच्योरिटी वंडरफुल यार, मतलब 16-17 साल की उम्र में इतनी मैच्योरिटी, यही अगर कंटिन्यू होके एज ए डॉक्टर भी रही तो हमारे देश के अंदर अच्छे डॉक्टर रहेंगे। सही, मुझे एक बात बताओ, आपसे अगर गलती हो गई और आपने गलत ट्रीटमेंट कर दी, ओके, तब बताइए आप, और अगर उस इंसान को कुछ हो गया तब आपका मेंटालिटी क्या रहेगा? क्योंकि कभी कभी होता है कि आप ट्रीट कर रहे हो लेकिन वो इंसान मर गया, उस समय पे डॉक्टर क्या फील करता है? आपने कभी फील किया है वो चीज़? क्या लगता है आपको? इफ आई इमेजिन, तो मुझे एक्चुअली उस पेशेंट के माइट उस पेशेंट के रिलेटिव से ज़्यादा मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो मेरे हाथ से मरा एक्चुअली। अगर वो इफ ही डाइड, बिकॉज सी, मुझे जितना पता है डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना है, मैं भी मानता हूँ, बिकॉज आई हैव सीन माई फ्रेंड्स हु आर डॉक्टर्स, यू गाइज आर एक्चुअली द पर्सन हु आर सेविंग लाइव्स, बट कभी कभी ह्यूमन एरर होता है, जान बचती है तो जान जाती भी है, तो जब जान जाती है तब दुख से ज्यादा ऐसा फील होता है कि यार ये क्या हो गया मेरे से, मतलब अपने आप के ऊपर क्वेश्चन फील होता होगा यार कि यार मेरी डिग्री काम आ रही है कि नहीं आ रही, मैं लोगों को बचा पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ। डू यू फील दैट इज अ रियल केस हैपनिंग विद द डॉक्टर्स? दैट कुड बी एक्चुअली, बट यस, Isn't it? I feel so because I have seen people dying in front of my eyes also, and doctors play a huge role in saving lives. Yeah. And coming to your future now, Sai, tell me one thing: who has played one of the biggest role in your life, setting your lifestyle, your study pattern, your dreams, everything? I mean, it can be your friend also, teacher also, maa baap also, anyone. Give me that one motivation in your life to live the life. my father, Why? because he didn't pressurize me to do anything. He just wanted me to go with the flow, and he believed me that I would do something with my life if कुछ तो कर लेगी मेरी बेटी। yes. यार हर बाप ऐसा क्यों नहीं बन पाता? मुझे ऐसा लगता है कि 50 or 60% of the dads or moms would be pressurizing their son or daughter कि तुझे ये करना ही है। शर्मा जी का बेटा देख क्या कर रहा है, वो पिंटी चाची देख क्या कर रही है, इन सबसे बाहर निकल के यार आपको लगता है कि माँ बाप को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहिए, ना कि प्रोडक्ट की तरह? Yes. प्रोडक्ट थोड़ी है यार, और फैक्ट्री से निकला हुआ प्रोडक्ट थोड़ी है कि तुझे कुछ करना ही है। डू यू रियली थिंक द रोल ऑफ पेरेंट मैटर्स अ लॉट? एक्चुअली इट रियली मैटर्स। मैं एक एग्जांपल एक्चुअली वो इंसिडेंट है। एक बहुत लो पॉइंट आया था मेरे लाइफ में नीट के ड्यूरिंग नीट। मैंने अपने मम्मी पापा के पास रोते हुए गई थी कि मुझसे अब नहीं होगा। सो मेरे मम्मी पापा ने ऑनेस्टली बताया था कि मत कर, क्या बात है? मतलब बाकी दूसरा कर, मत कर। आई एम रियली सरप्राइज्ड। द पेरेंट्स रोल मैटर अ लॉट। यस, आप लो पे होते हो, आप हाई पे होते हो, आपको माँ बाप तो लगते हैं। मैंने कोट पढ़ा था कि जिंदगी में इंसान कितना भी माँ बाप कितना भी कामयाब बन जाए ना, माँ का सपोर्ट तो लगेगा भैया। Yes. इंसान अपनी माँ की झोली में जाके ही रोता है और पापा का हाथ पकड़ के ही चलना सीखता है। सही। You told that your dad is your role model,
मुझे एक बात बताइए, आप अभी लाइफ में आगे जाओगे, यू विल हैव योर हायर स्टडीज, आपका रोल मॉडल बदलेगा क्या? No, I think. I'll give you one example. So let's say you met one wonderful doctor, जैसे आपने डॉक्टर देवी शर्मा, देवी Dr. शर्मा Devi का Sharma, आपने yes, I एग्जांपल दिया. सो अगर ऐसा कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा आपके लाइफ में आया, तो वुड यू चेंज योर रोल मॉडल ऑफ योर लाइफ? I think the basic role model would be my father and my mother, but the secondary role model would be that person. एग्जैक्टली, मतलब करिकुलम वाइज देखा जाए, प्रोफेशनलिज्म देखा जाए तो दैट बंदा, Yes. लेकिन लाइफ के अंदर माँ बाप. Yes. Isn't it great? Wonderful. Sahi, tell me one thing. Have you seen yourself at the age of maybe 40 or 50? Okay. क्या कैसे देखते हो आप खुद को? As a doctor, I As- mean, as a super specialist, wonderful expert doctor, or in US, कहाँ पे क्या इमेजिन करते हो? क्योंकि हर इंसान अपने आप को कहीं ना कहीं इमेजिन करता तो है कि यार मैं ऐसा बनना चाहती हूँ, यार मुझे ऐसा बनना है. Okay, मैंने imagine किया actually. बताइए ना. I imagine myself wearing long coat. Okay. Actually, super specialized doctors wear long coat. Walking through the, I think, the hospital corridor, and there could be person around me like, doctor, what should we do about it? Okay. Yes. So you want to be surrounded by the doctors, and you want to feel super expert, being an expert. Yes. Right. So you imagine yourself as a wonderful doctor. Yes. In coming 20-30 years, may you become one of the best doctors of this country, Sahi. Thank you. Because this country needs. आप मुझे बताइए, देश के लिए एक चीज बताओ जो आप करना चाहते हो कि सर आई वांट टू डू दिस फॉर माय कंट्री, बिकॉज देश सब कुछ है मेरे हिसाब से, तो nobody is above country. So what is that one thing as a doctor or as a ranker or as being a human being, what that one thing you want to do for this country? As a doctor, I want to, मतलब मुझे रिसर्च में जाना है, और मुझे कुछ तो भी एक ऐसा ढूंढना है कि वो किसी ने भी नहीं ढूंढा अब तक, और वो उससे इंडिया का नाम एक्चुअली अच्छा होगा, मतलब Okay. लाइक इंडिया के डॉक्टर ऐसे कर सकते हैं. So you really want to put a dent in the Indian education system. You really want to do something for this country जहाँ पे इंडिया का नाम रोशन हो. सही, I really want to say that आप जैसे बच्चे, आप जैसे डॉक्टर्स इस देश को चाहिए जो देश का नाम रोशन करे. क्योंकि देखो यार, हम लोग तो चले जाएंगे, आप भी चले, कभी ना कभी हम लोग चले जाएंगे, लेकिन ये देश रहेगा, हमारे आने वाली पीढ़ी इस देश को देखेगी और बोलेगी कि नहीं यार, हमारे फोर फादर्स कुछ तो अच्छा करके गए इस देश के लिए. In 2047 we are completing 100 years of independence, so on that day maybe you will be doctor at that time, right? Wonderful doctor. Yes, maybe. Yeah, of course you will be practicing with a long coat and people surrounding you, isn't it? So really want to see India as a developed country, and doctors will play a huge role in that, right? Yes. Say, like coming towards the end of this maybe the podcast or the wonderful conversation we have, say, tell me one thing, do you have regret in your life? Yes. What regret you have? To not public speak. I mean, I don't express myself that freely. I want to change that. You really want to change your regret? Yes. सर मैं public speaker नहीं बन पाई. Yes. मतलब okay. How soon you will change it? So have you started it? I mean, have you started changing it? Yes. I can see that. If she's having a podcast with me, she has really changed it. Wonderful. Okay, so do you really think people should have regret? कि नहीं यार, लाइफ में सर मरने से पहले कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए, सब करके जाएंगे, एक ही तो जिंदगी है सर, isn't it? Yes sir. Do you really think that कि सर कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में, जो इंसान को करना है वो करना ही चाहिए? क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, बट द ट्रू पार्ट इज कि सभी के पास कोई ना कोई एक रिग्रेट रहता ही है, बिकॉज ही और शी इज ह्यूमन बीइंग एंड ही और शी हैज कमिटेड 1 or 2 मिस्टेक्स दैट ही रिग्रेट्स और शी रिग्रेट्स. Do you really want to write the book on your life, what you have gone through? Because Like- सबके लाइफ में ये लीक वाला मैटर तो नहीं आता है, और आपके जो लाइफ में जो लीक वाला मैटर आया है, जो आपने उस चीज को झेला है, I feel so you really want to show up and you really want to show this entire thing what has happened with you to the world, right? आप दुनिया को बताना चाहते हो कि यार मैंने उस समय में झेला है, मैंने आधे घंटे के अंदर पढ़ाई चालू करी थी और मैंने बोला था दुनिया को मैं करके दिखाऊंगी, दैट वाज माय बिगेस्ट रिवेंज. वन ऑफ द बेस्ट लाइन और कन्वर्सेशन, मतलब पूरे पॉडकास्ट की अगर मैं बोलूँगा ना, द सिनॉप्सिस और द फोकस विल बी कि सर
आधे घंटे के अंदर मैंने बायो का बुक उठाया और बोला कि नहीं यार, मैं तो दिस इज माई रिवेंज, आई विल डू इट, एंड गॉड हैज हेल्प यू. यू आर 463 among lakhs of students. So yeah, so it was wonderful talking to you. Let's have a quick fire round. Okay. I'll put some questions in front of you. आपको बिना सोचे जो आपके मन में आता है आपको जवाब देना, ठीक है? टी और कॉफी? टी. बायोलॉजी और केमिस्ट्री? बायो. पापा और मम्मी? पापा. डर्मेटोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट? कार्डियोलॉजिस्ट. Okay. A best friend or so many friends? बेस्ट फ्रेंड. Okay. I would say a doctor or an engineer. Doctor. If you have not selected it prior to what influenced you. डॉक्टर. Doctor. Okay. मेरे क्वेश्चंस खत्म हो गया यार. रसगुल्ला और गुलाब जामुन? गुलाब जामुन. पनीर चिली और सोया टिक्का? पनीर चिल्ली. क्या बात है यार, मतलब गिटार और नॉर्मल गिटार और इलेक्ट्रिक गिटार? नॉर्मल गिटार. नॉर्मल गिटार. वड़ा पाव और बर्गर? वड़ा पाव. क्या बात है, मतलब शी इज कंप्लीटली अ देसी गर्ल एंड दैट्स हाउ डॉक्टर्स आर. And it was wonderful talking to you, Sai. Thank you. It was my pleasure to host you. It was my honor to host you. And I really feel the doctor should be there in this country like you. और जितनी क्लैरिटी आपके अंदर है, मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स के अंदर भी होनी चाहिए. बस एक आखिरी बार, what do you want to say to our audience as a NEET ranker or as a aspirant doctor? What do you want to say, one thing which will inspire everyone who is watching this podcast till the end? I want to say one thing. Just work hard with passion. And everything is possible. Yes. So hard work, passion and the discipline that you have followed, उससे सब कुछ हो सकता है. Okay. Yes sir. All right. So we are ending up. Thank you so much for coming, Sai. Thank And ladies and gentlemen, we have completed our episode number 1 of the Kedar Pandey Show. I'm really happy. And we have completed. All right. So thank you so much. Take care of yourself. This is Kedar Pandey signing off. Jai Hind. Thank you so much, Sai. Thank you so much.